हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रजापति आपका यूट्यूब चैनल प्रजापति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट क्लास लेके आए हुए हैं एलसीएम एंड एचसीएम, महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग शॉर्ट में मस, और लघुत्तम समापवर्तीय, जिसको हम लोग शॉर्ट में लस के नाम से जाना जाता है। और ये आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की, किस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने का क्या क्या तरीका है, इसको किस तरह से जाना जाता है। आज इसका डिफिनेशन के बारे में समझेंगे ताकि आने वाला हर वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए एलसीएम और एचसीएफ का। तो आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस को बनाया जाएगा, क्या क्या इसका तरीका है। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा, एसएससी सीजीएल हो, चाहे तो आरआरबी, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनाना है। काफी इजी है, बिना ट्रिक्स के द्वारा तुरंत आपको समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम। और एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एलसीएम का फुल फॉर्म होता है। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर है? ये आपको याद हो जाना चाहिए। और बात करते हैं कि एलसीएम क्या है, ठीक है ना। तो एलसीएम कहने का मतलब वह होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो जितना भी संख्या दिया रहेगा उससे वो पूर्ण विभाजित होना चाहिए। इसका हम लोग कुछ एग्जांपल समझेंगे और इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 2, 4, 7, 3 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम, ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जैसे 2, 4, 7 और 3, ठीक है। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का जो तरीका होगा वो हमेशा याद रखना है कि जब भी यहां पर हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा जो भी संख्या होगा वह संख्या अभाज्य संख्या के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। तो अभाज्य संख्या से ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, ये सारा जो संख्या देख रहे हैं सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एका 2, 2 दूनी 4, अब 7 और 3, क्या है ये, अभाज्य संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सभी यहाँ पर अभाज्य संख्या हो गया। तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। 2 दूना 4 और 4 सते 28 इंटू 3, 8 तिया 24 के 4, हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है। तो इस तरह से मेरे क्या हो गया 84। तो यहाँ पर जो 84 आया इसका एलसीएम, तो यही बात बोला जा रहा था कि 84 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से ये क्या होगा, पूर्ण विभाजित होना चाहिए। जैसे ये संख्या को आप 2 से भी पूरा पूरी डिवाइड कर सकते हैं, इस संख्या को हम 4 से भी पूरा पूरी डिवाइड कर सकते हैं, और इससे हम लोग 7 को भी पूर्ण विभाजित किया जा सकता है, और इससे 3 को भी पूर्ण विभाजित किया जा सकता है। तो ये एलसीएम का डिफिनेशन है कि इस तरह से एलसीएम को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। आइए हम लोग फिर बात करते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ को हम लोग थोड़ा सा समझे कि एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण विभाजित करती है। तो एचसीएफ में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण विभाजित करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 42 और 35, ठीक है, का एचसीएफ, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ होगा इसको निकालने का 42 इंटू 35, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर जो 7 होगा वो 7 दोनों संख्या को पूर्ण विभाजित करेगा। 7 6 42, 7 5 35। अब यहाँ पर 6 और 5 ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें दोनों को डिवाइड करेगा, एक होता है उसके अलावा। अब यहाँ पर दोनों का जो कॉमन एरिया आया, जो कॉमन फैक्टर आया वो कौन आया,
तो मेरे पास 7 आया। ठीक है, अब इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, तो 7 होगा। अब देखिए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण विभाजित करेगा। अब ये जो 7 है, ये 7 42 को भी 7 से पूरा पूरी काटेगा और 35 को भी 7 से ये पूरा पूरी काटेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है और किसे एचसीएफ कहते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को निकालने का क्या क्या तरीका है, कितना मेथड है, इसको भी जानना जरूरी है। और एक चीज आपको हम बता दें कि जब भी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठिएगा तो आपको कभी भी मेथड नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको बोलेगा एलसीएम ज्ञात करें या एचसीएफ ज्ञात करें। ये दो ही क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, लेकिन मेथड बताने का तरीका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या क्या होता है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं कि एचसीएफ निकालने का क्या क्या तरीका है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसका जो विधि है, मेथड, ठीक है, इसका जो मेथड है इसको निकालने का दो तरीका होता है। एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। इस दो विधि से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो मेरे पास भाग है, ठीक है, जो भाग विधि है, इस भाग विधि का दो तरीका होता है। ठीक है, एक होता है भाग का प्रथम नियम और एक होता है भाग का दूसरा नियम। ठीक है, इसको हम लोग दो तरीका से सीखते हैं कि किस तरह से दो विधि यूज किया जाता है। और गुणनखंड का इसका कोई दो विधि नहीं है, हम लोग जो भी संख्या होगा उसका फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद उसका एलसीएम निकाला जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि अगर हम गुणनखंड विधि से बात करेंगे और अगर हम बात करेंगे कि 42 और 35 का एचसीएफ क्या होगा, तो 42 और 35 का एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 42 को फैक्टर करना पड़ेगा। अब 2 से ये देखिए डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 3 सते 21, फिर 7 एका 7। उसी तरह से अगर हम 35 को फैक्टर करेंगे तो 5 सते 35 और 7 एका 7। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। अब इन दोनों से जो कॉमन वैल्यू है, ठीक है, तो अगर हम 42 को तोड़े तो इसका फैक्टर वैल्यू क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 7, और यहाँ पर 35 का फैक्टर वैल्यू क्या है, तो 5 इंटू 7। अब इन दोनों का जो कॉमन वैल्यू होगा, ठीक है, अब जो कॉमन वैल्यू होगा वो क्या है, 7 है और 7 है, तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 7 होगा। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर यूज करके बनाते हैं। ठीक है, और एलसीएम में क्या होगा कि यहाँ पर जो एलसीएम हो जाएगा तो यही मेरा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। अब इसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं कि जो 7 है वो दोनों कॉमन फैक्टर हो गया, सबको गुना करेंगे। ठीक है, 3 दूना 6, 6 बजे 30। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 7 या 21। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालने का ये तरीका यूज करते हैं और एचसीएफ निकालने का ये तरीका यूज करते हैं। ठीक है, और भाग विधि का जो तरीका है वो भी विधि क्या है, काफी इजी है। इसको हम जब क्वेश्चन बनाएंगे उस समय बता दिया जाएगा कि किस तरह से बनाया जाता है। बाकी आप जो भाग विधि जो जानते हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे कि 2, 4, 8 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो इसका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो 2, 4, 8 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लेंगे तो 2 एका 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो एलसीएम क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। तो तीनों का जो एलसीएम आया वो कितना हो गया, 8। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड रूल यूज करके हम लोग इसको बनाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ को निकालने का क्या क्या तरीका है, क्या क्या मेथड है। ये आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, जब नेक्स्ट क्लास जो होगा उस क्लास में आप देखिएगा इसका क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसका दो मुख्य रूप से हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपका डिवाइड से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस एग्जाम में देगा, बट्टा वाला क्वेश्चंस अगर देगा, उससे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला यूज करना है, काफी इजी है, काफी आसान है। आइए हम लोग बात करते हैं उसका। तो ये था मेरा आज मेथड वाला कहानी। ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे तो यहां से क्वेश्चंस बताया जाएगा। जैसे अब एलसीएम और एचसीएफ, जैसे मेरे पास कोई संख्या हो, जैसे x बटा a
y बटा b और z बटा c का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो मेरे पास वैल्यू है इसको हम डिवाइड के फॉर्म में रखें और इसके जगह में कोई नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह का डिवाइड वाला जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का अगर आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, अगर हमको इसका एलसीएम निकालना है तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना है कि यहाँ पर x, y और z का एलसीएम निकालेंगे डिवाइडेड बाय यहाँ पर a, b और c का हम क्या निकालेंगे एचसीएफ। जब दोनों का वैल्यू आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा एलसीएफ। तो इस तरह का डिवाइड वाला जो कंडीशन होगा, कि डिवाइड वाला जो क्वेश्चन होगा, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का यूज करेंगे। तो ये ज्यादा आसान होगा, ये काफी आसान है। क्लियर है। अब मान के चलिए कि इसी क्वेश्चन में अगर आपको एलसीएम पूछ दे, जैसे x बटा a, y बटा b और z बटा c का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, अब इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा एचसीएफ के लिए, तो काफी इजी है, आपको घबराना नहीं है, फॉर्मूला याद रखना काफी आसान है। जब आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर में एलसीएम निकालना और नीचे एचसीएफ से क्या करना है, इसका डिवाइड कर देना है। और जब एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम, जस्ट अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट, ऊपर वाला एलसीएम तो ऊपर वाला एलसीएम, अगर एचसीएफ तो ऊपर वाला एचसीएफ। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि एक्स, वाई, ठीक है, और जेड का हम लोग यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे और इसको डिवाइड करेंगे ए, बी, सी का एलसीएम से। ठीक है, इसको हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, एलसीएम से डिवाइड करेंगे, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ निकल के आएगा। तो इस तरह का कोई भी डिवाइड वाला अगर क्वेश्चन हो और डिवाइड वाला से अगर आपको एलसीएम या फिर एचसीएफ, ये दो चीज अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, ये दो फॉर्मूला का यूज करना है, जो काफी आसान है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकालने का फॉर्मेट है, किस तरह से इसका तरीका है, काफी इजी है। जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो क्वेश्चन में और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि किसी भी तरह का मैथमेटिक्स में अगर प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइएगा। क्लियर है। तो आज हम लोग जो बात किए थे, आज इंट्रोडक्शन पार्ट की बात की कि एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। दोस्तों इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाया गया है, नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है, एरिया के बारे में बताया गया है, मेंसुरेशन से रिलेटेड बताया गया है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको मैथमेटिक्स में ना हो। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और काफी आसान है। क्लियर है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि आज के लिए बस इतना ही बात करेंगे, और फिर इससे कुछ अगर फॉर्मूला होगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं वो जरूर करें, और अपने दोस्त के पास भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और वर्तमान में एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देगा, इसीलिए आप ध्यान रहे कि यहाँ से क्वेश्चन एक भी ना छूटे। आप रिविजन कीजिए, मेहनत कीजिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताएं, उसका भी वीडियो पूरा तैयार कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।